दल बनाया है 38 पार्टियों का, और उसको नाम पता क्या दिया गया है मेहताब हिंदुस्तानी की तरफ से? महाजुमला गठबंधन। फिर देश को बहकाने के लिए आ रहे हैं ये भ्रष्टाचारियों और चोरों की पार्टी का एक ही नाम है, महाजुमला गठबंधन बीजेपी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नफरत की चाय परोस रहे हैं और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा। पैसे तो नहीं लिए। सुनिए मेरी बात, नफरत के बाजार में मोहब्बत की चाय परोस रहा हूँ मैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की चाय परोस रहा हूँ मैं, और ऐसे ही टूटे हुए भारत को जोड़ रहा हूँ मैं। अच्छा। ये है राहुल गांधी। कितने पैसे पे आए हैं हम? अरे सर देखिए, हम तो फोन भी ऐसा रखते हैं कि पेटीएम भी नहीं आ सकता। यहाँ दिल से जुड़े हुए हैं, यहाँ देश की फिक्र है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। जिस तरह की छवि पे करोड़ रुपए खराब कर दिया गया था, लेकिन असली राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद सामने आ गए हैं। इंडिया गठबंधन और ताकत के साथ सामने आ चुका है, और तमाम सर्वे हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों के सामने आए हैं जो इंडिया और एनडीए को क्लोज फाइट में दिखा रहे हैं। सारा लहू हमने जमी को पिला दिया, सारा लहू हमने जमी को पिला दिया, और वतन का कर्ज था वतन को चुका दिया। हमें इस तिरंगे को नहीं झुकने देना है। और कैसे नहीं झुकना देना है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं मिलकर भाई भाई। अगर मेरे हिंदू भाई को चोट लगी है तो मुझे चोट लगेगी, अगर इसको दर्द है तो मुझे दर्द होगा। हमें इस सभ्यता को जिंदा रखना है। हमें ना ही धर्म की राजनीति में, ना ही मंदिर मस्जिद की राजनीति में, ना ही आस्था के नाम पर बंटना है। सिर्फ 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव नहीं है सर। राहुल गांधी, मेरी बात सुनिए, आप पत्रकार हैं या भाजपा के प्रवक्ता हैं? एक महिला का नाम था जो कांग्रेस की नेता थी, दिल्ली को सजा डाला था। आज 10 साल में बीजेपी ने क्या किया? अपना कार्यालय बना डाला और केजरीवाल का बिल्डिंग दिखा डाला। अरे भैया, हमने इसलिए सरकार नहीं चुनी थी, हमने तो चुना था अपने युवाओं की नौकरी के लिए। हमने तो चुना था कि हॉस्पिटल में दवाएं हो, डॉक्टर हो, ठीक है। तो आज ये सब चीजें नहीं है, आज केवल गलत का फीता काट दे। 38 पार्टियों की बैसाखी। 26 आप भी हो, 26 पार्टी आप भी हो। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं ना, धोखेबाज। सुनिए, धोखेबाज नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बड़ी पार्टी रह चुके हैं, और ऐसे ऐसे दल हैं जिनके मार्गदर्शक पर कभी मोदी जी उनके जूते उठाया करते थे। सेना बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने कभी राजनीति नहीं की, नेता बनने के लिए हिंदू हृदय सम्राट रहे, उनके जूते उठाकर आज प्रधानमंत्री ने ऐसा छुरा घोंपा कि आज हिंदुत्व को जिसने मजबूत किया, उनके परिवार में इन्होंने खंडन करने का काम किया। और एक महिला का नाम था जो कांग्रेस की नेता थी, दिल्ली को सजा डाला था। आज 10 साल में बीजेपी ने क्या किया? अपना कार्यालय बना डाला और केजरीवाल का बिल्डिंग दिखा डाला। अरे भैया, हमने इसलिए सरकार नहीं चुनी थी, हमने तो चुना था अपने युवाओं की नौकरी के लिए। हमने तो चुना था कि हॉस्पिटल में दवाएं हो, डॉक्टर हो, ठीक है। तो आज ये सब चीजें नहीं है, आज केवल गलत का फीता काटते घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदरक। अभी हम यहाँ पे सीपी में हैं और यहाँ से जनता की राय लेते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी लद्दाख की सैर कर रहे हैं, वहाँ की मस्तियाँ कर रहे हैं, वहाँ की जनता से, लोगों से मिल रहे हैं और सबके साथ अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं, तो हम जानते हैं। और इसके साथ साथ राहुल जी जो वादे किए हैं कि 2024 में हम फिर वापस आने वाले हैं, तो देखते हैं कि जनता क्या कहती है राहुल जी के बारे में और एनडीए के बारे में। तो हम जानते हैं कि उनका क्या राय है। इंडिया में क्या कैसे देखते हैं सर 2024 में कौन आ रहा है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा, ठीक है। और आज देखिए कि हम हवाई चप्पल पहनकर अब बारिश में कनॉट प्लेस में क्यों खड़े हैं? क्योंकि आज हमें मोहब्बत का जो है हम पे असर हो गया है, क्योंकि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ आगजनी, और आज हम देख रहे हैं कि एक फाइटर की तरह माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर पहुंच रहे हैं, जहां अमित शाह जाने से डर रहे हैं। ये तो लोकसभा इलेक्शन के तैयारी कर रहे हैं। सुनिए, जहां मोदी जी डर रहे हैं, जहां अमित शाह रुकने के लिए डर रहे हैं, राहुल गांधी जी अकेले फाइटर की तरह पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि जनता उनको प्यार करती है। और जिसकी जनता रक्षक,
जिसकी जनता रक्षक उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये राहुल गांधी जी को आज पूरा विश्वास हो गया है। आज मोदी जी जो नारा लगाया करते थे, अकेला मोदी, आज देख रहे हैं आप पत्रकार महोदय, 38 पार्टियों की बैसाखी। 26 आप भी हो, 26 पार्टी तो आप भी हो। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं ना, धोखेबाज, सुनिए, धोखेबाज नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बड़ी पार्टी रह चुके हैं, और ऐसे ऐसे दल हैं जिनके मार्गदर्शक पर कभी मोदी जी उनके जूते उठाया करते थे। शिवसेना बड़ा बयान दे रहे हैं। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने कभी राजनीति नहीं की, नेता बनने के लिए हिंदू हृदय सम्राट रहे, उनके जूते उठाकर आज प्रधानमंत्री ने ऐसा छुरा घोंपा कि आज हिंदुत्व को जिन्होंने मजबूत किया, उनके परिवार में इन्होंने खंडन करने का काम किया। और इसी को जोड़ने का काम माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और इसी से प्रधानमंत्री मोदी घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि 2024 में सत्ता से बाहर है बीजेपी 100%। ये बताए क्या चाहते हैं लद्दाख में, जिस तरह से राहुल गांधी, क्या राय है आपकी? राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। जिस तरह की छवि पे करोड़ रुपए खराब कर दिया गया था, लेकिन असली राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद सामने आ गए हैं। इंडिया गठबंधन और ताकत के साथ सामने आ चुका है, और तमाम सर्वे हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों के सामने आए हैं जो इंडिया और एनडीए को क्लोज फाइट में दिखा रहे हैं। और इतनी भक्ति होने के बाद भी जो गोदी मीडिया चैनल हैं वो भी कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं धरातल पर क्या सच्चाई होगी। राहुल गांधी मोस्ट लाइकली इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024। आप यहाँ देख सकते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता, जो अभी व्यूज आए थे, जो पार्लियामेंट में बयान था मोदी जी का और राहुल जी का। राहुल गांधी फलांग किस देने में, देखिए उसकी मुझे जानकारी नहीं है, उस पर मैं कोई कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन राहुल गांधी के जो काम हैं, राहुल गांधी के जो विचार हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उस पर आप जाइए। जो कहते हैं ना चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है, कौन चेहरा है? कौन राहुल? देखिए जितने भी सांसद चुन करके आएंगे, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लोकतंत्र के हिसाब से हर एक सांसद चेहरा होता है, लेकिन उन सब सांसदों में हमें उम्मीद है संसदीय दल के नेता जो होंगे वो निश्चित रूप से राहुल गांधी होंगे, और राहुल गांधी ही चेहरा होंगे। ये बताइए राहुल गांधी फ्लाइंग किस में बीजे, क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका एक बात का जवाब दूंगा। आपने कहा था कि 26 पार्टियों का दल, 26 पार्टी, और सुनिए सब भ्रष्टाचारी। इन्होंने भी एक दल बनाया है 38 पार्टियों का, और उसको नाम पता क्या दिया गया है मेहताब हिंदुस्तानी की तरफ से? महाजुमला गठबंधन। फिर देश को बहकाने के लिए आ रहे हैं ये भ्रष्टाचारियों और चोरों की पार्टी का एक ही नाम है, महाजुमला गठबंधन बीजेपी पार्टी। और सुनिए फलांग किस पे क्या बोलेंगे? बड़ा राहुल जी का मुद्दा तूल पकड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नफरत की चाय परोस रहे हैं, और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा। पैसे तो नहीं, सुनिए मेरी बात, नफरत के बाजार में मोहब्बत की चाय परोस रहा हूँ मैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की चाय परोस रहा हूँ मैं, और ऐसे ही टूटे हुए भारत को जोड़ रहा हूँ मैं। ये है राहुल गांधी। कितने पैसे पे आए हैं हम? अरे सर देखिए, हम तो फोन भी ऐसा रखते हैं कि पेटीएम भी नहीं आ सकता। यहाँ दिल से जुड़े हुए हैं, यहाँ देश की फिक्र है, लिफाफे तो पेटीएम की फिक्र नहीं है। लिफाफे लेंगे आप पूरा बैंक अकाउंट चेक करा लीजिए, अगर 2000 रुपए से ऊपर मिल जाए मेरे बैंक खाते में। यहाँ देश की फिक्र है, या ये वो क्रांतिकारी है अपने देश के लिए जिस्म का एक एक कतरा देश को नौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। हम वो उस देश के क्रांतिकारी। अब एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको। देखिए, सारा लहू हमने जमी को पिला दिया, सारा लहू हमने जमी को पिला दिया, और वतन का कर्ज था वतन को चुका दिया। हमें इस तिरंगे को नहीं झुकने देना है। और कैसे नहीं झुकना देना है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं मिलकर भाई भाई। अगर मेरे हिंदू भाई को चोट लगी है तो मुझे चोट लगेगी, अगर इसको दर्द है तो मुझे दर्द होगा। हमें इस सभ्यता को जिंदा रखना है। हमें ना ही धर्म की राजनीति में, ना ही मंदिर मस्जिद की राजनीति में, ना ही आस्था के नाम पर बंटना है। सिर्फ 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव नहीं है सर। राहुल गांधी, मेरी बात सुनिए, आप पत्रकार हैं या भाजपा के प्रवक्ता हैं?
पूरा देहाती बन के। और सब जो लोग मुझसे मिल रहे हैं मुझसे यही पूछ रहे हैं, भैया और अच्छे दिन कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं। अरे मोदी ने तो पागल कर दिया है, अब राहुल गांधी को लाना है। बहुत बड़ी गलती हुई, हम जुमले में फंस गए थे, हम जुमले में फंस गए थे, क्योंकि हमने देखा कि गुजरात में 2-3 बार सीएम रहा, अच्छा काम करेगा। और आरएसएस और बीजेपी द्वारा राहुल गांधी जी को इतना बदनाम अच्छा काम तो कर रहे, विकास इतने हुए, क्या विकास किए सुना देते हैं। 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, मित्र हुए माला माल, मित्र हुए माला माल। बैंकों को लगाया सबसे ज़्यादा चूना, बैंकों को लगाया सबसे ज़्यादा चूना। और आम जनता को 5 किलो राशन तक ले आके डाला। रेल को बेचा, सेल को बेचा, रेल को बेचा, सेल को बेचा, नहीं रुका हुआ पोर्ट को बेचा, तेल को बेचा, फ्लाइट बेचा, मेट्रो बेचा, सब चीज़ किया उसने प्राइवेट हाथों में। बोला चौकीदार हूँ आपका, कर रहा चौकीदारी बिजनेसमैनों का, कर रहा चौकीदारी बिजनेसमैनों का। देश सेवक को तुमने गद्दार बताया, जिस इंदिरा को पंजाब बचाने के लिए उनके सेफ्टी वालों ने गोलियों से धोया, जिस राजीव गांधी जी को चेन्नई में बम से उड़ाया, आज उसके पोते से पूछ रहे हो तुम, देश के लिए तूने क्या किया। अरे इन जुमलेबाज मोदी जैसा हमने कभी न फीता काटा, हमने जब भी फीता काटा खून लहू बहाकर देश को बनाकर तब हमने फीता काटा। आज हम आरएसएस और बीजेपी के भ्रष्ट नीतियों के बने शिकार हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे और मंदिर के नीचे बुद्ध सभ्यता। 21वीं सदी का सपना ना तो देखा चंद्रशेखर आजाद ने, ना देखा भगत सिंह, ना देखे राजगुरु, ना देखे सुखदेव, ना देखे थे महात्मा गांधी, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुन लीजिए ना, मैं याद नहीं, उनकी कुर्बानियां हैं जो गिना रहे हैं। असली क्रांतिकारी होता है, याद करने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं, आज जिस दिल्ली में खड़े हैं, आज जिस दिल्ली में खड़े हैं, एक महिला का नाम था, एक महिला का नाम था जो कांग्रेस की नेता थी, दिल्ली को सजा डाला था। आज 10 साल में बीजेपी ने क्या किया, अपना कार्यालय बना डाला और केजरीवाल का बिल्डिंग दिखा डाला। अरे भैया, हमने इसलिए सरकार नहीं चुनी थी, हमने तो चुना था अपने युवाओं की नौकरी के लिए, हमने तो चुना था कि हॉस्पिटल में दवाई और डॉक्टर हो। ठीक है, तो आज ये सब चीज़ें नहीं है, आज केवल गलत का फीता काट